कर ली। वर्धमान ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों को अपनाया। एकांतवासी, मौन व्रती एवं प्रायः उपवासी महावीर की तपश्चर्या के 12.5 वर्ष के अंतराल में उनकी निर्भीकता, अहिंसा एवं आत्मविजय की कठिन परीक्षा हुई। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व महावीर जी के सुगंधी द्रव्यों से आवेष्टित नयनाभिराम अंग सौष्ठव से सम्मोहित होकर युवक युवतियों के झुंड उनसे प्रेम की याचना करने उमड़ पड़े, परंतु वे निर्लिप्त रहे। मोराक सन्निवेश में द्विजंत तपस्वियों के विशाल आश्रम की एक कुटी में वर्धमान महावीर ने अपना आवास बनाया। घास फूस की कुटिया में महावीर ध्यानस्थ होकर साधना में लग गए। ध्यानमग्न महावीर की कुटिया की छाजन को गौएं चरकर नष्ट करती रहीं। कुलपति ने इस पर उपालंब दिया। तब वर्धमान ने संकल्प किया कि भविष्य में किसी को अपनी तरफ से क्लेश हो ऐसे स्थान पर नहीं रहूंगा। वर्षी दान के समय सोम शर्मा नामक ब्राह्मण महावीर की दान सरिता से वंचित रह गया था, क्योंकि उन दिनों वो धन कमाने परदेश गया था। लौटने पर वो दान मांगने उपस्थित हुआ और कुछ बचा न होने के कारण महावीर ने अपने कंधे पर के देवदूष वस्त्र में से आधा चीर कर दे दिया। सोम शर्मा उसे लेकर बुनकर के पास गया। बुनकर ने कहा, शेष आधा वस्त्र लाओगे तो पूरे की 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सोम शर्मा पुनः वर्धमान के पास आया, परंतु वस्त्र किस मुंह से मांगे। संयोग से वो वस्त्र हवा से उड़कर कांटों में जा अटका और वो उसे उठाकर चला गया। सुखद या दुखद, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, अच्छे बुरे, किसी भी समय क्रोध, ग्लानि अथवा प्रतिकार किए बिना समभाव से जीवन व्यतीत करते भगवान महावीर को एक बार एक क्रोधांध ग्वाले ने कोड़े फटकारे। तब स्वयं देवराज इंद्र ने उसे रोका था। जब इंद्र ने समीप रहकर उनकी रक्षा करने की अनुमति चाही, तब महावीर बोले, मुझे सुमन जितने प्रिय हैं उतने ही कंटक। आत्मा के एकाकी मार्ग पर चलने वालों को एकमात्र अपनी भुजाओं के बल और अपनी वीरता का ही आधार स्वीकार्य है। अस्थिक ग्राम में यक्ष मंदिर में शूलपाणी यक्ष के उपद्रव से लोग त्रस्त थे। महावीर इसको मिटाने मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे। उस रात वो उपद्रवी यक्ष हाथी, विषधर सर्प एवं सिंह का रूप धरकर आया, परंतु भगवान महावीर का ध्यान तनिक भी खंडित न हुआ। शूलपाणी यक्ष ने थक कर अंततः अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, महावीर के चरणों में लौटकर क्षमा याचना की। उसी प्रकार वाचाला ग्राम के निकट आश्रम में रहते दृष्टि विष सर्प चंड कौशिक ने करुणा सागर महावीर के अंगूठे पर दंश दिया, परंतु निष्फल रहा। भगवान ने उसे उपदेश दिया, हे चंड कौशिक, शांत हो और बोध ग्रहण करो। चंड कौशिक को इसके परिणाम स्वरूप अपने पूर्व जन्म का अभिज्ञान हुआ एवं पश्चाताप जागा। ये क्रोध पर प्रेम की एवं भय पर निर्भीकता की विजय थी। सुरभिपुर से राजगृही जाते मार्ग में गंगा नदी पार करने भगवान नाव में बैठे। अपने पूर्व जन्म के शत्रु भाव से प्रेरित सुदंश नामक नाग कुमार देव ने पानी में भयंकर आंधी उत्पन्न की। हिलोरें लेती नाव का मस्तूल चकनाचूर हो गया, परंतु भगवान निर्विघ्न ध्यान में मग्न रहे और इस महान आत्मा के पुण्य प्रभाव से सब सुरक्षित पार लगे। संगम नामक देव ने देवराज इंद्र द्वारा की
महावीर की प्रशंसा को जुठलाने के लिए अनेक मायावी रूप धारण किए। कभी नेवला या बाघ या नवयौवना बनकर तो कभी प्रचंड मातंग के रूप में आक्रमण किया। अंततः ध्यानस्थ महावीर के 2 पैरों के बीच अग्नि जला दी। फिर भी महावीर वृक्ष की भांति अडिग खड़े रहे। 6 मास बिना भिक्षान्न के काटे और जब अंत में संगम क्षमा याचना करने लगा, तब भी उस महायोगी के मुखमंडल पर असीम प्रेम का भाव वैसे ही बना रहा। दीक्षा के 12वें वर्ष भगवान महावीर कौशाम्बी पधारे। बड़े कठिन अभिग्रह का पालन कर रहे थे वे। अभिग्रह के अनुसार भिक्षा न मिलने के कारण 5 महीने और 24 दिन उपवासी रहे। उसके पश्चात धनावह सेठ के निवास स्थान पर चंदनबाला नामक दासी में अभिग्रह की सभी शर्तें पूर्ण हुईं और महावीर ने चंदनबाला से उबली उड़द ग्रहण की। धनावह सेठ की इस दासी को सर्व अति तुच्छ मानते थे, परंतु वास्तव में वो तो चंपा नगरी के राजा की कन्या थी, अर्थात स्वयं कौशाम्बी के राजा की भांजी। दान के प्रताप से चंदनबाला में 5 दिव्य प्रकट हुए। धन्य तू चंदना। साधना काल के 12वें वर्ष में महावीर छम्माणी ग्राम की सीमा पर एक वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ खड़े थे। तब एक चरवाहा उन्हें अपने 2 बैलों की रखवाली सौंप गया। कुछ समय बाद जब वो लौटा तो बैल नदारद। ध्यानस्थ महावीर से पूछने पर कोई उत्तर न मिला। मारे क्रोध के चरवाहे ने 2 बड़े-बड़े नुकीले शूल लेकर महावीर के कानों में गहरे खोंस दिए और बाहर झांकते छोरों को काटकर चल दिया। भ्रमण करते करते महावीर मध्यमा नगरी के सिद्धार्थ नामक वणिक के घर भिक्षा लेने गए। वहां खरक नामक वैद्य ने महावीर के कानों के भीतर गड़ी काष्ठ शलाका का पता लगाया और 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने 2 संसियों की सहायता से उन्हें खींच निकाला। स्वयं भगवान को भी पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतना पड़ा। अपने दीर्घ साधना काल में महावीर ने कुल 349 दिन भोजन ग्रहण किया और वो भी मात्र 1 जून। जो मिला जितना मिला। शेष दिवस निर्जल उपवास। ध्यान जब धर्म ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंचा, तब उनकी आत्मा शुक्ल ध्यान के अति उज्जवल आलोक में नहा उठी। साढ़े 12 वर्ष उग्र तपश्चर्या करने के पश्चात भगवान महावीर ऋजुपालिका, जिसे ऋजुफला नदी भी कहते हैं, उसके तट पर धान के खेत में ध्यान लगाकर बैठे। वैशाख सुदी की 10वीं थी और दिन का 4था प्रहर। षष्ठी का तप था। उस दिन शाल वृक्ष की छाया में गोदोहिकासन में बैठे उन्हें केवल ज्ञान हुआ। महाज्ञान का उज्जवल प्रकाश फैल गया। केवल ज्ञानी बनकर वे त्रैलोक्य में आराध्य, वंदनीय, पूजनीय बन गए। तीर्थंकर भगवान के विहार में 8 प्रतिहारे होते हैं, जो हैं अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चंवर, आसन, भामंडल, दुंदुभि एवं छत्रत्रय। तीर्थंकरों के चरण स्वर्ण कमलों पर पड़ते हैं। उनके दर्शन मात्र से अनेक आत्माएं आध्यात्मिक भाव की अनुभूति करती हैं।